पुजारियों ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया है। पूजा की प्रक्रिया शुरू हो गई है अंत्येष्टि के लिए। आइए अब सीधे चलते हैं राजेश बादल के पास जो वहां मौजूद हैं। राजेश। नगमा, जैसा कि आपने बताया कि मंत्रोच्चार की प्रक्रिया चल रही है। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया उस जो आवश्यक विधियां हैं उनको पूरा करा रहे हैं। और इस बीच में मैं बात कर रहा था कि अक्सर राजनेताओं के साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे वो लोकप्रिय होते जाते हैं और लोकप्रियता के शिखर पर जाते हैं तो उनके समर्थकों की तादाद तो बढ़ती जाती है, लेकिन अक्सर उनको वैचारिक खुराक, दिमागी खुराक पूरी करने वाले लोग बहुत कम रह जाते हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है। यहाँ हमारे साथ आज जयंत खन्ना मौजूद हैं, जिनके साथ जो माधवराव सिंधिया के संबंध थे वो विचारों की भागीदारी के संबंध, और विचारों की भागीदारी करते करते वो जयंत खन्ना को खुद एक तरह से राजनीति में ले आए। जयंत खन्ना जी, माधवराव सिंधिया को अब नहीं है आपके साथ, कैसे महसूस कर? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई करता था तब से उनका साथ है, उन्हीं के साथ चलते चलते हम राजनीति में आ गए। हमेशा वो अच्छे लोगों को ही पसंद करते थे। आज की स्थिति ये हो गई है कि ग्वालियर ने अपना महाराजा, फरवार ने अपना मुखिया और मित्रों ने अपना साथी बिछोड़ दिया। आपको माधवराव सिंधिया का कौन सा रूप तत्काल अगर मैं बात करूंगा याद आ रहा है तो क्या है, कैसे याद करें? मित्र का। यानी उन्होंने कभी ये अपने साथियों को, मित्रों को ये नहीं महसूस होने दिया कि वो महाराज है। कभी भी ये डिफरेंस नहीं महसूस होने दिया कि एक आम आदमी है और एक महाराज है। इसलिए उनका मित्रों को लेके उनका एक जो समाजवादी दृष्टिकोण था, ये आपने बताया कि वो महाराज महसूस नहीं होने दिया। आप रीवा के हैं और रीवा भी एक कट्टर जो महाराज के समर्थकों वाली जो रियासत रही है मार्तंड सिंह के इलाके की, तो इस तरह से अगर आप तुलना करें तो माधवराव सिंधिया और मार्तंड सिंह जो महाराजा श्रेणी में आते थे, देश में 50 साल पहले केवल 5 महाराजाओं को श्रेणी दी गई थी, तो उसमें से क्या फर्क पाते हैं? रीवा महाराज हमसे बुजुर्ग थे तो वहाँ हमें उनका आदर रूप स्वरूप रहता था। महाराजा ग्वालियर हमारे मित्र थे, यहाँ मित्रवता ही संबंध हमेशा रहा और उन्होंने कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि जयंत खन्ना से दूरी रही हो। अभी उन्होंने बल्कि रीवा का कार्यक्रम भी फिक्स किया था। दुर्भाग्य है कि वो कार्यक्रम अब नहीं हो पाएगा और यादें ही बस शेष रह जाएंगी। जैसा कि अभी आपके पहले बालेंद्र शुक्ला ने हमें बताया था कि विकास का कुछ ना कुछ उनके लिए दिमाग में उनके चलता रहता था कि क्या नया कर दिया जाए। आप अपने इलाके में उनसे क्या हासिल कर पाए और आप खास तौर पे ये बताएं कि उनके जो किए हुए काम है वो कैसे अभी नजर आ रहे हैं? रीवा में रेल रीवांचल एक्सप्रेस एक चलती है, उसमें वहाँ शुरू करने का उसमें उनका बड़ा योगदान है। हमारे ख्याल से अगर उनकी मदद न मिली होती जनता के सहयोग से तो शायद रीवांचल न चल पाती, जिससे रीवा वालों को दूर दराज सीधी शेड्यूल वालों को भी भोपाल जाने में बड़ी आसानी हो गई है। और अभी हाल ही में उनसे हम लोगों ने निवेदन भी किया था कि रीवा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए। आश्वासन दिया था और मात्र आश्वासन ही रह गया। धन्यवाद जयंत भाई, हम आपसे फिर बात करेंगे। ये थे जयंत खन्ना जो माधवराव सिंधिया के मित्रों में से एक थे, ऐसा उनका कहना है। वैचारिक भागीदारी उनके साथ होती थी और वो उनके के बाद कैसे महसूस कर रहे हैं ये हमें जयंत खन्ना ने बताया। यहाँ पर अब मंत्रोच्चार का सिलसिला कुछ देर के लिए थम गया है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मंत्रोच्चार के बाद जो आप अगर आपको नजर आया तो वो एक परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा जो अंत्येष्टि स्थल है उसकी हुई और उसके बाद जो दूसरे कर्म होते हैं वो यहाँ के पुरोहित उनसे पूरा करा रहे हैं। ये सिलसिला अभी लगभग आधा घंटे से 45 मिनट तक चलेगा और उसके बाद ये सिलसिला शुरू है। हालांकि इस बीच में हुआ ये है कि लोगों की थोड़ा सा भीड़ जिस तरह से बढ़ी है, लोगों को इंतजार है कि किसी तरह से वो दर्शन कर सकें, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए सुरक्षाकर्मियों को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को नियंत्रित करने में, उनको बांध के रखने में। लेकिन राजेश